अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो आज की हम वीडियो में ये सीखेंगे कि मेरिट लिस्ट से लेकर अपॉइंटमेंट ऑर्डर तक का जो सफ़र होता है उसके दौरान क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, क्या क्या रास्ते की रुकावट बनती हैं और क्या मुकम्मल प्रोसेस होता है। तो बिना टाइम ज़ाये किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शोएब अख्तर और आप देख रहे हैं चैनल ऐसे वीडियोस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरिट लिस्ट से अपॉइंटमेंट ऑर्डर तक का कंप्लीट प्रोसेस वीडियो में समझाऊंगा। जिन डिस्ट्रिक्ट रेंजेस की मेरिट लिस्ट आ चुकी है वो भी देख लें, जिनकी नहीं आई है वो भी देख लें, प्रोसेस समझ में आ जाएगा। यकीन जाने अगर आप वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं तो आपको किसी से कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए, उसमें अगर आपका नाम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको पुलिस में भर्ती होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है मेडिकल के लिए बेसिकली क्या होता है, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि वो बाहर से लेबॉर्ट्री से लिख के देते हैं, उनकी आपने फ़ीस पे करनी होती है। वो लेबॉर्ट्री के टेस्ट आपने सील्ड एनवलप में लाने होते हैं, जहाँ पर सरकारी एक डॉक्टर होता है। कराची वालों का तो यहाँ पर होगा, कहाँ पर, पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन में। बाकी उसके अलावा जो बाकी रेंजेस में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अपने हिसाब से होंगे। सिंपल लैब से जो आपको रिपोर्टें मिलेंगी वो डॉक्टर के सामने आप अपीयर होंगे फिज़िकली, वो आपकी आई साइट चेक करेगा, जो आपकी रिपोर्टें होंगी उसको चेक करेगा। अगर आप फेल होते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब फेल उन सूरतों में होता है कि HIV एड्स अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है, कोई बड़ी बीमारी ऐसी होती है जो लाइलाज है, जो आपको ट्रेनिंग पर भेजने के बाद किसी को लग सकती है, तो उस सूरत के अंदर जो है ना आपको फ़ेल कर दिया जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर आप भर्ती नहीं हो सकते। उसके अलावा छोटे मोटे केसेस के अंदर वो लोग कोई मसला नहीं है, भर्ती कर देते हैं। किसी का हर्निया का मसला है, ऑपरेशन हुआ है, तो कोई मसले वाली बात नहीं, वो भर्ती हो जाता है बंदा। और मेडिकल में जो बंदा फेल होता है, जो उसकी सीट होती है, तो फिर वो वेटिंग लिस्ट वालों को मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसके अंदर आपकी मैट्रिक की मार्कशीट की वेरिफिकेशन होती है, जो कि बोर्ड ऑफिस से होती है। अगर कोई बंदा हैदराबाद का है, उसने कराची से मैट्रिक किया है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो कराची बोर्ड से अपनी मैट्रिक की मार्कशीट वेरीफाई करवा के अपने हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट में जमा करवा सकता है ईज़िली, ठीक है। अच्छा, इस सूरत के अंदर भी आप रिजेक्शन को फेस करेंगे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हुए या अल्टर डॉक्यूमेंट्स होने पर भी रिजेक्शन फेस होती है। मैट्रिक की वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है और ये तमाम तर प्रोसेस का हिस्सा हैं, ठीक है। ये समझ लें, इसकी कोई फ़ीस होती है 500 से 600 रुपये। बोर्ड ऑफिस जब आप जाएंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा बाकी का प्रोसेस। मैट्रिक मार्कशीट के बाद आती है डोमिसाइल PRC की वेरिफिकेशन, जो कि DC ऑफिस से की जाती है। एड्रेस और ओरिजिन कंफर्म होता है, नादरा एंड लोकल अथॉरिटी से क्रॉस चेक होता है कि आया कि आपका डोमिसाइल जो बना हुआ है, आप उसी एड्रेस पर रहते हैं, आप इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं। समझ लें बात को, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, डोमिसाइल बनवाने के लिए किसी एजेंट को पैसे दे देते हैं, फिर वो क्या करता है, उसका रिकॉर्ड नहीं होता पीछे, वो उसको डॉक्यूमेंट्स ला के दे देता है, वो अप्लाई करते हैं और फंस जाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आए कि लोग भर्ती होने के बाद भी पकड़े जाते हैं एंड में आके। उन बेचारों को ख़ुद को भी नहीं पता होता कि हमारा डोमिसाइल 2 नंबर है या हमारा डोमिसाइल फ़ेक है, क्योंकि जो एजेंट को वो लोग पैसे देते हैं वो एजेंट उनके साथ फ्रॉड करता है। इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि हर डॉक्यूमेंट अपना ख़ुद सरकारी दफ्तर में जाकर बनवाएं। सरकारी दफ्तरों में कोई जिन नहीं बैठे हुए, कोई सींग नहीं लगे हुए उनके सर पे आप जाएं। प्रोसेस थोड़ा सा ख्वारी होगी, थोड़ी सी दुश्वारी होगी, थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, लेकिन आपके स्किल्स डेवलप होंगे। उसके बाद आती है पुलिस वेरिफिकेशन 2 सूरतों में होती है, एक बाद में भी होती है, एक पहले भी होती है। आप लोगों की माशाल्लाह से पहले हो गई है। अगर कुछ बची कुछ रह गई है, जिस तरह स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से रह गई है, तो हो सकता है वो दोबारा से हो जाए। सिर्फ स्पेशल ब्रांच की जो हो गई है तो फिर वो हो गई है, ठीक है। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑर्डर। ऑल क्लियरेंस के बाद ऑफिशियल ऑर्डर इशू होता है, ठीक है ना। वो ऑर्डर अगर आपको मिल गया, जिस डेट को आपको मिलता है, अगर उस ऑर्डर के अंदर आपका नाम है, तो उस डेट से ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी सैलरी एक दफ़ा स्टार्ट हो गई, बस फिर ख़त्म। फिर उसके बाद आप भर्ती हो गए, फिर समझ लें कि आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। तमाम चीज़ें जो आर्टिकल्स हैं, चारपाई वगैरह है, पेटी वगैरह है, बक्कल है, बैरेट है, यूनिफॉर्म है, शूज़ हैं, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। PT शूज़ हैं, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। आप बाकायदा पुलिस का हिस्सा बन जाएंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब देखें आप क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, अगर आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है या आ गई है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, ठीक है। अपनी हेल्थ पर फोकस करें, किसी भी कॉल या मैसेज का ध्यान से रिस्पॉन्स दें। अगर आपको कॉल या मैसेज नहीं आता तो आप हमारा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं वक्तन फ़वक्तन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की ऑल ओवर सिंध अपडेट्स देता रहता हूँ। अब मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कैसे करनी है उसका लिंक आपको ग्रुप का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाकी बातें बाद में करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।